नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों, आ गई है घड़ी 14 नवंबर की, आपका जो कि एग्ज़ाम आज होने वाला है। और दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आज की इस क्लास में हम सुपर 100, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में भी 100 प्रश्न आने वाले हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों, हमने भी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपको आज की इस सर्वोदय विचार परीक्षा की सुपर 100 रामबाण क्लास में हम एग्ज़ाम से पहले आज के इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस दोस्तों, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हुई हर नई अपडेट, चाहे वह रिजल्ट से संबंधित हो या फिर पारितोषिक पुरस्कारों से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तुरंत ही पल भर की खबर भी होगी तो हम आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों हम आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और दोस्तों, अगर अभी भी आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस हमने बनाई थी, तो ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगी 3 डॉट पर क्लिक करके। और अगर आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हमारे आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, अगर आपको कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो दोस्तों, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हम हमें पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज होगा तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो बताइए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो लाइव सेशन के वीडियो को के लिंक को दोस्तों अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर कीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों, इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चलिए चैट सेक्शन में बताइए, नीचे चैट सेक्शन में आप सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट कीजिए और बताइए कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। जल्दी से बताइए, आपका यह फाइनल टेस्ट है, ऐसा समझ लीजिए। आप जो भी बताएगा दोस्तों उनका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, गारंटेड है। बात हम कह रहे हैं 110% दोस्तों, आपका यह एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आप सारे के सारे अगर उत्तर देते हैं तो चैट सेक्शन में बताइए। जी हाँ, कमेंट आ रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बताइए दोस्तों, शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। इस क्लास में दोस्तों आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आप जिनको भी जो भी उत्तर आता है वह बताइए जल्दी से कि शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, इसका सही जवाब होगा मौलाना आज़ाद, जो कि शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि महात्मा गांधी की हत्या कब की थी। नाथूराम गोडसे ने उनकी महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, ठीक है, लेकिन कब की थी, उनकी हत्या कब की थी, बताइए जल्दी से। अगर आपको डेट याद है तो डेट भी बताइए, और ईयर याद है तो ईयर भी कमेंट में जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है ईयर और डेट क्या थी। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी, जल्दी से बताइए। सारे के सारे विद्यार्थी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी जुड़े हुए सभी विद्यार्थी बताइए महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 जनवरी 1948 इसका सही जवाब हो जाएगा। डेट सहित हम बता रहे हैं, दिनांक है दोस्तों 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948। इस प्रश्न के आने की संभावना दोस्तों 99% है। इस प्रश्न के आने की संभावना, पूछा जा सकता है यह प्रश्न, इसलिए कंठस्थ कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी दोस्तों इन प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस सर्वोदय विचार परीक्षा के एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें पता है काफ़ी सारे विद्यार्थी उतावल जरूर हो रहेंगे कि हम जल्दी से पेपर देने जाए और अपना पेपर अच्छे से लेकर आए। लेकिन आपको फ्री माइंड से शांति से आपको पेपर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ओएमआर शीट में अगर आपने एक बार जो भी उत्तर भर दिया फिर आप उसमें ना किसी भी प्रकार का कुछ भी काटा छाटी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो भी उत्तर आपको अगर नहीं आ रहे हैं, किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप उसे एक समय के लिए छोड़ दीजिए। अगर हाँ आपके अगर बाद में समय बचता है तो आप उसे बाद में भी जरूर कर सकते हैं। इसलिए एक
आपको जो भी प्रश्न पहले आता है, अगर आपको पहला आता है तो पहला कीजिए, फिर दूसरा तीसरा नहीं आता है, छठा आता है तो छठा कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न कीजिए और जो भी बच जाते हैं उन्हें समय के बाद कीजिए। आपके कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण होइए। अगर आपका पेपर अच्छा जाता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको सम्मानित करेंगे दोस्तों। इसलिए हमारे जैसे इसका रिजल्ट आता है हमें ज़रूर सूचित करें और हम भी रिजल्ट आता है तो आपको अपडेट भी दे देंगे कि इस तारीख को, जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट आने वाला है और कैसे चेक करना है सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी की हत्या वाले दिन को किस रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या वाले दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में दोस्तों, शहीद दिवस के रूप में गांधी जी की हत्या वाले दिन को मनाया जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कितने उपवास रखे थे? यह प्रश्न तो हमने पिछली ही क्लास में पूछा था, जो कि हमने आज की इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास में भी रखा है कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कितने उपवास रखे थे। बताइए जल्दी से दोस्तों, सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, चैट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 30 उपवास रखे थे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कितने उपवास रखे थे? तो 30 उपवास उन्होंने रखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि गांधी जी ने सबसे ज़्यादा समय कौन सी जेल में बिताया था? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज कि गांधी जी ने अपने सबसे ज़्यादा समय कौन सी जेल में बिताया था? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर बताइए जल्दी से, चलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा यरवदा जेल। यरवदा जेल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कल कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम देने के लिए क्या स्कूल ड्रेस में जाना है या फिर हमें कोई भी रंगीन वेशभूषा पहन सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको सूचित कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप स्कूल का पहन कर जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्कूल का पहन कर जाइए, कोई वहाँ पर अच्छा दिखेगा अगर आप स्कूल का पहन कर ही जाएंगे। और अगर आप रंगीन भी पहनते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर आप अपना एक आईडी प्रूफ भी ज़रूर ले जाए, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर उनको शक होए कि आप वही नहीं हैं या कुछ भी, तो और आपको आईडी प्रूफ तो ले ही जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम टाइप या क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं तो आपको वहाँ पर आईडी प्रूफ ज़रूर ले जाना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा समय कौन सी जेल में बिताया? तो यरवदा जेल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको 1-2 मिनट में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि गांधी जी ने यरवदा जेल में उपवास क्यों रखा था? छुआछूत के विरुद्ध गांधी जी ने यह कब कहा था कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे लेकिन कल हमारे तो बाद भी हम हो जाएंगे? ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पर यरवदा जेल में उपवास क्यों रखा था? छुआछूत के विरुद्ध। उसके बाद प्रश्न है, गांधी जी ने यह कब कहा था कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे लेकिन कल हमारे तो बाद भी हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 अगस्त को कहा था। आठवां प्रश्न है, तीनों ने मरते वक्त हे राम शब्द का उच्चारण किया था। तीनों ने, किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी। प्रश्न है आगे, गांधी जी के अनुसार कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक कौन था? गांधी जी के अनुसार कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस का जो वास्तविक संस्थापक था वह, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान जो जो प्रथम अध्यक्ष बोले तो कांग्रेस की कौन थी भारत में? एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। लेकिन जैसा कि गांधी जी के अनुसार क्या माना जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो कि कांग्रेस के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी जी की दैनिक दिनचर्या का ख्याल कौन रखने लगा? महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी जी की दैनिक दिनचर्या का ख्याल कौन रखने लगा दोस्तों? तो सही जवाब बताइए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशीला नैयर दोस्तों। सुशीला नैयर इसका सही जवाब हो जाएगा।
जो महादेव देसाई की मृत्यु के बाद गांधी जी का दैनिक जो दिनचर्या का ख्याल रखने लगी? सुशीला नैयर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तब उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चंस करने, हम ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करेंगे। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएंगे। जल्दी से बताइए कि गांधी जी यरवदा जेल में थे तब उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इराडिकेट अनटचेबिलिटी। इराडिकेट अनटचेबिलिटी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इराडिकेटेड अनटचेबिलिटी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने सर्वोदय विचार की परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जो होता है उसके पास में उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबा देवे। और दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेवे, और कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप हमें फॉलो करना चाहे तो इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से टाइप करना होगा जयेश, फिर आपको इस प्रकार से 2 नीचे की तरफ स्लैश और फिर पंचाल और फिर 3 बार, तो इस प्रकार से आप मेरी आईडी पर पहुंच जाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कौन सी जेल गांधी जी ने मंदिर से तुलना की थी? बताइए जल्दी से 12वें प्रश्न का उत्तर। तो सही जवाब क्या होगा? यरवदा जेल। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर कहाँ पर बम फेंका गया था? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर कहाँ पर बम फेंका गया था? बताइए जल्दी से। सही जवाब क्या हो जाएगा? पूना में। जिन विद्यार्थी को ये उत्तर आते हैं तो जल्दी से हमें चैट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल भी देरी ना करें। आप चैट और वीडियो दोनों साथ में रखिए, न केवल वीडियो देखिए बल्कि चैट भी हमें लिख कर बताते रहिए दोस्तों। अधिक से अधिक चैट होना चाहिए आज की इस क्लास में। गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन था? बताइए, गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन था? जल्दी से बताइए दोस्तों। हमने यह प्रश्न पिछली क्लास में पूछा था। अगर जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास देखी थी, जो हमने कल रात को लगाई थी दोस्तों 8 बजे की क्लास में, हमने एक अंतिम 50वां प्रश्न पूछा था कि गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन था, और जिसका हमने क्या कहा था कि हम इसका उत्तर आपको कल की क्लास में देंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से आपको पूछते हैं, अगर जिन विद्यार्थियों ने देखा हो कहीं से भी तो हमें बताइए गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन था? जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? महादेव देसाई इसका सही जवाब हो जाएगा। महादेव देसाई, जो कि गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। कौन थे? महादेव देसाई। 15वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के किस पुत्र ने मुस्लिम धर्म को अपनाया था? महात्मा गांधी जी के किस पुत्र ने मुस्लिम धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों हरिलाल ने। सेवाग्राम आश्रम कौन से राज्य में है? जल्दी से बताइए, सेवाग्राम आश्रम कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। इसका आंसर आपको दिख रहा था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर बताइए। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न दोस्तों हमने हमारी सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 की प्रथम क्लास में आपसे पूछा था, और जो विद्यार्थी शुरू से हमारी सारी क्लासें फॉलो की है दोस्तों, उसको तो यह क्वेश्चन का आंसर 110% आता होगा। और बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को उपाधि दी थी, किसकी? महात्मा की उपाधि दी थी। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमने 2021 में सर्वोदय विचार एग्जाम के लिए लगाए थे। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी जो भी क्लासें आप सारी की सारी देख लीजिए जल्दी से, ताकि आपके काफ़ी सारे डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बताइए दोस्तों 17वें प्रश्न का उत्तर कि कब और कहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस से रिटायरमेंट देने की घोषणा की? कब और कहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस से रिटायरमेंट देने की घोषणा की दोस्तों? तो 1934 में वर्धा में दोस्तों उन्होंने कांग्रेस से रिटायरमेंट देने की घोषणा की, 1934 और वर्धा में। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बताइए जल्दी से, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा है? दोस्तों हम अभी क्लास को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए जल्दी से, क्योंकि 100 प्रश्न है, हमें समय जाया नहीं करना है। जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? जल्दी से बताइए। चलिए फास्ट में कमेंट कीजिए।
दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब अगर आप ढिलाई करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे आप जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में। आगे 19वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर पास किया गया था, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर पास किया गया था, 19वें प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बॉम्बे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दोस्तों है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, जल्दी से बताइए। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। कब किया गया था दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। आगे प्रश्न है दोस्तों, 21वां प्रश्न है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया था, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया था, जल्दी से बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 अक्टूबर 1940 इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, जल्दी से बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद जेल में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। 23वां प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में गांधी जी कहाँ पर थे, बताइए जल्दी से। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी कहाँ पर थे, जल्दी से बताइए कमेंट के करके। कहाँ पर थे दोस्तों, तो वह कलकत्ता में थे। कहाँ पर थे दोस्तों, कलकत्ता में थे। और तब देश की राजधानी भी दोस्तों कलकत्ता थी। ठीक है, तो 1947 की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों क्या था, उससे पूर्व दोस्तों कलकत्ता राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कोलकाता में क्यों थे, स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कोलकाता में क्यों थे, और सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए थे। क्यों थे दोस्तों, सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए गांधी जी कहाँ पर थे, कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौते के दौरान का वायसराय कौन था, तो वेवेल दोस्तों शिमला समझौते के दौरान वायसराय था। कौन था, वेवेल। 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह कौन सी वस्तु थी जो दैनिक जीवन में काम आती थी और उस पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। अब इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे दोस्तों, आई होप सभी को आता होगा। वह कौन सी वस्तु थी जिस पर अंग्रेजों ने, दैनिक जीवन में काम आने कौन सी वस्तु थी अंग्रेजों ने टैक्स वसूला जाता था, अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों टैक्स वसूला जाता था। ऐसी दिनचर्या की, दैनिक दिनचर्या की कौन सी वस्तु थी, बताइए जल्दी से। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक पर भी उन्होंने कर लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। क्या की थी, दांडी यात्रा, जो दांडी मार्च था वह किया था उन्होंने। फिर उसके बाद दोस्तों कितने दिनों के लिए किया था उन्होंने, कुछ 28 दिन के करीब। और दोस्तों उनको कितना किलोमीटर उन्होंने तय किया था। ठीक है, कितना पैदल यात्रा की थी। ठीक है, उन्होंने तो पैदल यात्रा दोस्तों उन्होंने कितने किलोमीटर की थी, तो 385 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स गाइज, सो 385 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था वह 385 किलोमीटर तक किया था। ठीक है दोस्तों, अब आई होप आपका क्लियर हो गया होगा यह डाउट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया था दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। जी हाँ, 26 जनवरी 1930 को दोस्तों कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। 27वां प्रश्न है, गांधी जी किन वर्षों के मध्य सक्रिय राजनीति से अलग रहे, गांधी जी किन वर्षों के मध्य सक्रिय राजनीति से अलग रहे दोस्तों, तो 1924 से 1928 तक 4 से 5 वर्षों के 4 वर्षों के अंतराल में वह अंतराल तक दोस्तों वर्षों में राजनीति से दूर रहे थे। ठीक है, आगे प्रश्न है 28वां कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस किस नदी के किनारे घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस किस नदी के किनारे पर घोषित, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज दिवस नदी के किनारे घोषित किया गया था। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही शामिल हुए थे, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही शामिल हुए थे, बताइए जल्दी से, आंकड़ा क्या था।
सारे विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 78। 78 इसका सही जवाब हो जाएगा। 78। ऐतिहासिक दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? ऐतिहासिक दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, जल्दी से बताइए। अब इसके, क्योंकि दोस्तों यह इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च से संबंधित प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 385 किलोमीटर दोस्तों उन्होंने यात्रा की थी दांडी मार्च की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहलाती है। तो इससे प्रश्न संबंधित आते ही रहते। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? कहाँ से शुरू किया था दोस्तों? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। आगे है दोस्तों कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? जो नमक कानून था वह कब तोड़ा, बताइए जल्दी से। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। आगे 32वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह को शुरू करने से पहले गांधी जी ने किसको पत्र लिखकर नमक टैक्स को बंद करने के लिए कहा था? जो अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों नमक टैक्स लगाया गया था, नमक कर जो लगाया गया था, साल्ट टैक्स जिसे कहते हैं, गांधी जी ने किसे पत्र लिखकर उसे बंद कराने के लिए, उसे रोकने के लिए कहा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब है वायसराय लॉर्ड इरविन, जो कि तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब कब की बात की जा रही है? 1930 के समय की। तो तब कौन थे? लॉर्ड इरविन वायसराय थे। आई होप यहाँ भी आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। गांधी जी साबरमती आश्रम से कब रवाना हुए? अब यहाँ पर देखिए 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, अब गांधी जी साबरमती आश्रम से कब रवाना हुए? जो दांडी मार्च था वह साबरमती आश्रम से शुरू किया था, तो वहाँ से कब रवाना हुए दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को वहाँ रवाना हुए और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वह कानून तोड़ दिया। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने वह साबित करके बता दिया और उन्होंने कानून था वह तोड़ दिया। अब आगे प्रश्न 34वां कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी की आयु कितनी थी? दांडी मार्च के दौरान दोस्तों गांधी जी की आयु कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 61 वर्ष। 61 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वह किस दिन हुआ था? तो 5 मार्च 1931 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36वें प्रश्न की तरफ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे 37वां प्रश्न है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब गांधी इरविन समझौता हुआ था। 38वां प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात किस प्रसिद्ध रचनाकार से हुई? बताइए जल्दी से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात किस प्रसिद्ध रचनाकार से हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा? रोमेन रोलैंड। जी हाँ दोस्तों, रोमेन रोलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसके साथ गांधी जी की मुलाकात हुई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। आगे 39वां प्रश्न है, जब गांधी जी लंदन में थे तब किस प्रसिद्ध फिल्म हस्ती से मिले थे? गांधी जी जब लंदन में थे तब किस प्रसिद्ध फिल्म हस्ती से मिले थे? तो चार्ली चैपलिन। आपने चार्ली चैपलिन, जो कि हमेशा ब्लैक सूट में आपको दिखाए गए होंगे, ब्लैक सूट में, और उनकी जो जेठालाल जैसी मूछें थी आपने देखा होगा, तो चार्ली चैपलिन की, और वह जादूगर जैसी टोपी पहनते थे। ठीक है, तो वह थे चार्ली चैपलिन, जो कि बिल्कुल भी जो अमुक जो होती है फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं निकाली जाती है और फिर दोस्तों हंसाया जाता है लोगों को, जैसे कि आपने गुटरगु वगैरह जैसे कि देखा होगा, तो उस हिसाब से उस प्रकार की फिल्में बनाई जाती थी। और वह कब के समय के थे? चार्ली चैपलिन दोस्तों गांधी जी के समय के। आगे 40वां प्रश्न है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन में कहाँ पर रुके थे? हमने लाहौर वाला बताया था कि वह गांधी जी कहाँ पर रुके थे। अब यहाँ पर प्रश्न है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन में कहाँ पर रुके थे दोस्तों? तो किंग्सले हॉल में दोस्तों गांधी जी रुके थे। आगे प्रश्न है,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी का होस्ट कौन था? गांधी जी का होस्ट कौन था, बताइए जल्दी से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी का होस्ट कौन था? मुरियल लेस्टर। मुरियल लेस्टर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी के सलाहकार कौन थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा? मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय गांधी जी के सलाहकार थे। 43 क्वेश्चन, अहमदाबाद में कपड़ा हड़ताल समाप्त करने के लिए किसे मध्यस्थ के रूप में चुना गया था? आनंद शंकर ध्रुव। चलिए एक बार फिर से हम स्पीड पकड़ लेते वापस से, जल्दी से करेंगे हम इस वीडियो को अंत। तो दोस्तों सबसे पहले अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था, जल्दी से बताइए अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? जो अहमदाबाद सत्याग्रह था दोस्तों क्यों शुरू किया गया था, इसका कारण क्या था, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपड़ा मिल मजदूरों के लिए। कपड़ा मिल मजदूरों के लिए दोस्तों सत्याग्रह शुरू किया गया था, जो कपड़े में उचित दाम नहीं मिल रहा था इस कारण से। आगे प्रश्न है, कौन सा आंदोलन प्याज चोरी से संबंधित है? प्याज चोरी से संबंधित कौन सा आंदोलन है? इस प्रकार से भी पूछा जाएगा। जैसे कि चंपारण आंदोलन है तो वहाँ क्यों किया गया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन है तो क्यों किया गया था, उसी पर खेड़ा आंदोलन है तो क्यों किया गया था, चोरी चोरा कांड है तो क्या हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों प्याज चोरी से संबंधित कौन सा आंदोलन है, इस प्रकार से पूछा जाएंगे प्रश्न। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, प्याज चोरी से संबंधित कौन सा आंदोलन है दोस्तों? तो खेड़ा और सत्याग्रह। ठीक है, जैसा कि हमने बताया खेड़ा सत्याग्रह इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हैं दोस्तों, प्याज चोर के नाम से किसे जाना जाता है? प्याज चोर के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, बताइए जल्दी से कमेंट में चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। विद्यार्थी सभी लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्याज चोर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहनलाल पंड्या का सही जवाब हो जाएगा। मोहनलाल पंड्या को दोस्तों प्याज चोर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर कितने समय तक गोलियां चलाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर कितने समय तक गोलियां चलाई गई थी दोस्तों? 10 मिनट तक। 10 मिनट तक। आपने अगर फिल्म देखी हो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनाई गई तो दोस्तों उस पर भी आपको दिखाया जाएगा 10 मिनट तक गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन को गांधी जी के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश का अधिवेशन माना जाता है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गांधी जी के कौन से अधिवेशन को गांधी जी के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश का अधिवेशन माना जाता है? तो अमृतसर। अमृतसर इसका सही जवाब हो जाएगा। 49वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके आदेश पर फायरिंग की गई थी? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके आदेश पर फायरिंग की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर की कहने पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की फायरिंग की गई थी। अब दोस्तों इसमें प्रश्न यही हो जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। अगर आप सन भी याद रखें तो बड़ी बात है, अगर डेट याद रखने में तो कोई दिक्कत होती हो तो आप सन भी जरूर याद रखें। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। और किसने इस पर गोलियां चलाई थी? तो आदेश दिया था दोस्तों जनरल डायर ने। 50वां प्रश्न है, गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे मानते थे? गांधी जी अपना 5वां पुत्र दोस्तों किसे मानते थे, जल्दी से बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन सी तारीख को चुना? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए कौन सी तारीख को चुना था, जल्दी से बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को उन्होंने सही तारीख चुना था असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी का पहला चरखा बनाने में किसने मदद की? गांधी जी का पहला चरखा बनाने में किसने मदद की थी दोस्तों? तो गंगा बहन इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा बहन ने गांधी जी का पहला चरखा बनाने में मदद की थी। आगे प्रश्न है 53वां, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब क्या होगा? नवंबर 1920 में। आगे प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, बताइए जल्दी से। सही जवाब क्या होगा? 8 जुलाई 1921। कब किया गया था? 8 जुलाई 1921 को।
55वां प्रश्न है, गांधी जी को पहला चरखा कहाँ पर मिला? गांधी जी को पहला चरखा कहाँ पर मिला था दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजापुर गायकवाड़ में। बीजापुर गायकवाड़ में गांधी जी को पहला चरखा मिला था। आगे प्रश्न है 56वां, काले कानून के रूप में किसे जाना जाता है? काले कानून के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काले कानून के रूप में जाना जाता है। 57वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कराची, पाकिस्तान से। वर्तमान में कराची कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? पाकिस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। चोरी चौरा कांड में कितने पुलिस वालों की जलकर हत्या हो गई थी? चोरी चौरा कांड में कितने पुलिस वालों की जलकर हत्या हो गई थी? तो 20 पुलिस वालों की। 20 पुलिस वालों की जलकर हत्या हो गई थी। कब हुई थी? चोरी चौरा कांड में। गांधी जी को 1922 में कितने साल की सजा हुई थी? तो 6 साल की। साउथ अफ्रीका में मुंबई आने पर गांधी जी को कौन सी ड्रेस पहनी थी? दोस्तों साउथ अफ्रीका से मुंबई आने पर गांधी जी ने कौन सी ड्रेस पहनी थी? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काठियावाड़ी ड्रेस। काठियावाड़ी ड्रेस दोस्तों साउथ अफ्रीका से मुंबई आने पर गांधी जी ने पहनी थी। 61वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला भाषण 4 फरवरी 1916 को BHU में दिया था। कहाँ पर दिया था? BHU में दोस्तों 4 फरवरी 1916 को दिया था। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। बढ़ते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। 62वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कौन से मिलने कहाँ पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी गोखले से मिलने कहाँ पर गए थे? ठीक है, इसका उत्तर बताइए। दोस्तों सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? पुनः इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? बताइए जल्दी से। यह तारीख भी आपको याद रहनी चाहिए और सन याद रखना भी आवश्यक है दोस्तों। सन बता दीजिए अगर तारीख नहीं याद हो तो। चैट सेक्शन में बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। गांधी जी को कहाँ पर पता चला कि गोखले की मृत्यु हो चुकी है? गांधी जी को कहाँ पर पता चला कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है? तो दोस्तों शांति निकेतन में। कहाँ पर पता चला? शांति निकेतन में पता चला। दोस्तों अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देखें, अगर आपको यूँ लगता है कि हमारा समय अभी ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम्स में, तो आप उसकी स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 65वां क्वेश्चन है, जो 65 क्वेश्चन है वह है कि गांधी जी से किसने कहा कि पूरे भारत में घूम कर आइए 1 साल के लिए और फिर राजनीति में आना? गांधी जी से यह किसने कहा था कि पूरे भारत में घूम कर आइए 1 साल के लिए और फिर राजनीति में आना? यह किसने कहा था? क्योंकि जहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी जैसे ही अफ्रीका से आए उन्होंने कुछ समय आंदोलन वगैरह किए और फिर वह राजनीति में आए। अब उनका राजनीति का काल कौन सा था वह भी हमने आपको बताया। तो दोस्तों आगे भी प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पर प्रश्न आता है यहाँ पर कि 65वां, गांधी जी से किसने कहा कि पूरे भारत में घूम कर आइए 1 साल के लिए और फिर राजनीति में आना? तो गोखले जी ने कहा था। ठीक है, आगे प्रश्न है, साबरमती आश्रम कितने सालों के बाद बंद हो गया था? 18 सालों के बाद साबरमती आश्रम बंद हो गया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी चैट सेक्शन में बताइए कि चंपारण सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी दोस्तों? तो 25 मई 1915 को, जब वह लौटे थे अफ्रीका से। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। आगे हैं, किसकी मृत्यु पर जाने की नहीं 1 साल बिना चप्पल के रहने की प्रतिज्ञा की? किसकी मृत्यु पर जाने की नहीं लेकिन 1 साल बिना चप्पल के रहने की प्रतिज्ञा की दोस्तों? गोखले जी की मृत्यु पर। आगे प्रश्न है, गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी
चंपारण गए थे। और चंपारण दोस्तों जो आंदोलन था वह कब शुरू हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। कब शुरू हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। चंपारण किस राज्य में स्थित है? चंपारण है वह किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अब चंपारण क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक आंदोलन है गांधी जी द्वारा किया गया, लेकिन चंपारण एक जिले का भी नाम है और वह जिला किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। 70वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। 70वां प्रश्न है कि गांधी जी किस मेथड से इलाज करने को पसंद करते थे? तो दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा, जो नेचुरल चिकित्सा मेडिसिन होती थी उस पर, जो दवाइयाँ वगैरह जो चिकित्सा होती थी प्राकृतिक। वह गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद करने का निश्चय क्यों किया? जो साबरमती आश्रम था वह, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, 18 सालों बाद ही बंद हो गया था। ठीक है, हमने पूर्व में जो क्वेश्चन था साबरमती आश्रम कितने साल बाद बंद हो गया था, तो 18 साल बाद बंद हो गया था। अब कारण क्या था दोस्तों? ठीक है, साबरमती आश्रम बंद करने का निश्चय क्यों किया? प्लेग महामारी। प्लेग महामारी के कारण दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम बंद करने का निश्चय लिया। गोखले जी से पूना में मिलने के बाद गांधी जी ने अपने परिवार से मिलने कहाँ गए? गोखले जी से पूना में मिलने के बाद गांधी जी अपने परिवार से मिलने कहाँ गए थे दोस्तों? तो राजकोट गए थे। कहाँ गए थे? राजकोट गए थे। आगे दोस्तों प्रश्न आता है, तीन कटिया प्रथा क्या थी? यह प्रश्न हमने आपसे पूछा था। एक जो क्लास लगाई थी हमने कि सारी किताबों से प्रश्न हम एक क्लास में बताएंगे आपको। ऐसे क्लास लगाई थी, 150 प्रश्नों से अधिक प्रश्न थे उस क्लास में। उस पर भी हमने बात की थी तीन कटिया प्रथा क्या थी, और अलग से भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रथाओं के बारे में बताया था, तो उसमें तीन कटिया प्रथा क्या थी उस पर भी हमने संक्षिप्त में आपको बताया था टिप्पणी के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपने वह वीडियो भी नहीं देखा है तो जल्द से जाकर वहाँ पर भी देख लेने का इस वीडियो के बाद। अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती 3/20 जमीन पर नील की खेती कराई जाती थी, जिस कारण से दोस्तों तीन कटिया यही प्रथा थी। चंपारण कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। जैसा कि हमने यह इसका उत्तर हमने आपको पूर्व में ही दे दिया था पिछले प्रश्न में। चंपारण आंदोलन की शुरुआत गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को गए थे। और चंपारण कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। राजकुमार शुक्ल कौन था? राजकुमार शुक्ला कौन था? किसान था। ठीक है, कौन था? फार्मर या पीएसेंट का ये किसान था। गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सभी मेडल कब लौटा दिए? गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सभी मेडल कब लौटा दिए? 1920 में। उन्हें जो भी मेडल मिले थे वह 1920 में उन्होंने लौटा दिए अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी के साथ किसने तीन कटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों? तो सर एडवर्ड गिल ने। कब? एडवर्ड गिल ने दोस्तों गांधी जी के जो साथ तीन कटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 78th क्वेश्चन है, गांधी जी ने यह महसूस करने के बाद कि उनके देशवासियों के पास पर्याप्त कपड़ा पहनने के लिए नहीं है तो कौन से कपड़े पहनना स्टार्ट कर? यहाँ पर पढ़ने नहीं है, पहनने हो जाएगा। ठीक है इसका। तो दोस्तों देखिए, गांधी जी ने यह महसूस करने के बाद कि उनके देशवासियों के पास पर्याप्त कपड़ा पहनने के लिए नहीं है तो कौन से कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया दोस्तों? उन्होंने धोती और शाल। कौन से? धोती और शाल। उसके बाद दोस्तों गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के लिए कितनी जमीन खरीदी थी? गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के लिए कितनी जमीन खरीदी थी? दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आपने पुराने फोटो यहाँ देखे तो गांधी जी के जितने भी फोटो दिखाए जाते हैं दोस्तों, तो वह सारे के सारे धोती और शाल में ही दिखाए जाएंगे। शाल तो और भी नहीं होगी लेकिन धोती होगी। तो ज़्यादातर धोती में ही उनके फोटोज है, और देख सकते हैं आप कि वह ज़्यादातर धोती पहनते थे और शाल ओढ़ते थे। ठीक है, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के लिए कितनी ज़मीन खरीदी थी दोस्तों? तो 100 एकड़ ज़मीन। दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे भारत में नोट के ऊपर दोस्तों जो नोट होती है रुपये की या जो भी, तो उसमें गांधी जी का फोटो आता है। तो दोस्तों इसका कारण ही यही है कि गांधी जी ने इतने सारे महान कार्य किए थे। आप सभी जानते हैं हमने कितने सारे वीडियोस बना दी, कितनी सारी क्लासें लगाई जिसमें हम गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ किया है। कितने ही तो उन्होंने आंदोलन किए, कई सारे आश्रमों की स्थापना की, उनसे मिलते जुलते उन्होंने कई सारे बड़े कार्य किए। उन्होंने वकालत भी की, पढ़ाई भी की इंग्लैंड जाकर, तो बहुत सारे कार्य किए दोस्तों। इसलिए गांधी जी आज हमारे महापुरुष हैं और उनका जो चित्र है वह भारत में रुपये की नोट पर छपाया जाता है। यही कारण है दोस्तों।
उनके नेक कार्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसी नेक कार्य को मद्देनजर दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जो प्रतिभाएं हैं वह उभर कर सामने आएगी। वह 9वीं से 12वीं के हो या महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के छात्र हो, सभी के लिए यह मौका अच्छा है। आप सभी मेहनत कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, कि आप सभी मेहनत करें और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आगे प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह कब हुआ। आप सभी दोस्तों शांति से पेपर देने का, और जैसे ही आपका पेपर हो जाता है हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको कितने प्रश्न आए, आपने कितने राइट किए हैं। सारे की सारी जानकारी हमें परीक्षा समाप्त होने के बाद जरूर बताना। हम भी अपना लाइव सेशन तब शुरू कर देंगे परीक्षा समाप्त होने के बाद। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। 1981वां प्रश्न है, सॉरी 81वां प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? जोहानिसबर्ग से। कहाँ से शुरू किया? जोहानिसबर्ग से। दक्षिण अफ्रीका का सैन्य प्रशासक कौन था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका का सैन्य प्रशासक कौन था? जनरल स्मुट्स। कौन था? जनरल स्मुट्स। आगे 83 क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार जेल यात्रा कहाँ की? गांधी जी ने पहली बार जेल यात्रा कहाँ पर की थी दोस्तों? साउथ अफ्रीका में 1908 में दोस्तों गांधी जी ने पहली बार जेल यात्रा की थी। सबसे पहली जेल कितने दिन की थी? 6 दिन की जेल उनको हुई थी सबसे पहली बार जो भी हुई थी। फिनिक्स में खरीदी गई ज़मीन के गांधी जी ने कितने पैसे दिए? फिनिक्स में जो उन्होंने ज़मीन खरीदी थी उसके गांधी जी ने कितने पैसे दिए दोस्तों? 11,000 पाउंड, जो कि काफ़ी अधिक राशि कहलाती है। वह एक वकालत करते थे, जो सॉरी, तो उन्होंने एक केस के कितने पैसे लेते थे आपको पता है क्या? एक केस के वह कितने पैसे लेते थे दोस्तों? 90 पाउंड। कितने? 90 पाउंड वह लेते थे एक केस के। गांधी जी ने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन कब से शुरू किया दोस्तों? तो 1906 से। 1906 से उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन शुरू किया। पंजीकरण के लिए अपनी उंगलियों के निशान के लिए जा रहे थे जब गांधी जी पर हमला किसने किया दोस्तों? जब पंजीकरण के लिए उंगलियों के निशान के लिए जा रहे थे तो गांधी जी पर हमला किसने किया था? बताइए जल्दी से। आलम पठान ने किया था। किसने किया था? आलम पठान ने। आलम पठान ने गांधी जी पर हमला किया था। एक बार जब वह नागपुर जा रहे थे तब भी गांधी जी पर हमला हुआ था। टॉल्स्टॉय आश्रम में क्या पढ़ाया जाता था? टॉल्स्टॉय आश्रम में क्या पढ़ाया जाता था? जल्दी से बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे टॉल्स्टॉय आश्रम में क्या पढ़ाया जाता था? खेती, हस्तशिल्पी व बागवानी। खेती, हस्तशिल्पी व बागवानी दोस्तों टॉल्स्टॉय आश्रम में पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 89 है, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब की गई थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताइए। तो 1910 में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की गई थी। दोस्तों 11 प्रश्न शेष रह गए हैं। गांधी जी ने के कौन से मित्र ने जमीन खरीदी जिस पर जमीन पर टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की गई थी? तो कैलन बेच। कैलन बेच इसका सही जवाब हो जाएगा। लंदन में साउथ अफ्रीका की जल यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। उसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों हिंद स्वराज। उस पुस्तक का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है, गांधी जी जब कितने वर्ष के थे जब उन्होंने गांधी जी कितने वर्ष तक के थे जब उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका के लिए अपना पहला आर्टिकल लिखा, द वेजिटेरियन। दोस्तों जो द वेजिटेरियन आर्टिकल था उन्होंने कब लिखा था और मतलब कि कितने वर्ष के थे तब? तो 21 वर्ष के थे। ठीक है, 21 वर्ष से। अब यहाँ पर द वेजिटेरियन वर्ड आए तो उससे मिलता जुलता कुछ वाक्यांश है गांधी जी से जुड़ा हुआ, वह भी हम आपको बता देते। जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने एक संस्था ज्वाइन की थी दोस्तों। एक संस्था थी जिसका नाम था दोस्तों द वेजिटेरियन सोसाइटी। द वेजिटेरियन सोसाइटी दोस्तों एक संस्था थी जिसे उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन, किस दिन गांधी जी ने भारत के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ा? भारत के लिए साउथ अफ्रीका छोड़ा दोस्तों गांधी जी ने, तो 18 जुलाई 1914 है। तब 1914 तक वह भारत में आ चुके थे।
उसके बाद दोस्तों उन्होंने आश्रमों की स्थापना की। भारत में साबरमती के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की सर्वप्रथम 1915 में। तो तब से उनका जो भारत में कार्य थे वह देखा जाए तो 1915 से शुरू हो चुके थे। 94th क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका छोड़ने से पहले गांधी जी ने मिस्टर स्मट्स को क्या भेंट किया था? तो उनके द्वारा बनाई गई सैंडल की एक जोड़ी दोस्तों गांधी जी ने मिस्टर स्मट्स को भेंट की थी। आगे प्रश्न है, गांधी जी की कौन सी पोती दक्षिण अफ्रीका में ही बस गई थी? गांधी जी की कौन सी पोती दक्षिण अफ्रीका में ही बस गई थी? इलाराम गोबिन। इलाराम गोबिन जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही बस गई थी। भारत में किस स्थान पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए पूर्ण और बढ़ती प्रतिक्रिया और सहायता मिली? भारत में किस स्थान पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए पूर्ण और बढ़ती प्रतिक्रिया और सहायता मिली? तो मद्रास इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल सत्याग्रह के दौरान कितने प्रतिशत भारतीयों को जेल में डाला गया? दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल सत्याग्रह के दौरान कितने प्रतिशत भारतीयों को जेल में डाला गया? तो दोस्तों 33% भारतीयों को जेल में डाला गया था। कितने प्रतिशत? तो 33% भारतीयों को। 98 क्वेश्चन है, गांधी जी को साउथ अफ्रीका में पहली हड़ताल के लिए कब बुलाया गया था? गांधी जी को साउथ अफ्रीका में पहली हड़ताल के लिए कब बुलाया गया था? बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा? गांधी जी को साउथ अफ्रीका में पहली हड़ताल के लिए कब बुलाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 जुलाई 1908 को। 23 जुलाई 1908 को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में पहली हड़ताल के लिए बुलाया गया था। 99 क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान कितनी बार अरेस्ट किया गया था? कितनी बार अरेस्ट किया था गांधी जी को? 6 बार अरेस्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रह रहे थे? कितने वर्षों तक रहे थे दोस्तों? तो 21 साल तक। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा समय था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने भारत में कुछ करने के लिए उन्होंने ठान ली थी, अपने भारत देश के लिए कुछ करना था। तो इसलिए दोस्तों वह जुलाई के महीने में 1914 में दोस्तों उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया था। जैसा कि हमने पूर्व में एक जो डेट थी दोस्तों 18 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 18 जुलाई 1914 को उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका था वह छोड़ दिया था। कब छोड़ा था? तो 18 जुलाई 1914 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर देवे, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप सभी विद्यार्थी जो कि सर्वोदय विचार परीक्षा को दे रहे हैं आज, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप इसी प्रकार से जिस मेहनत आपने सर्वोदय विचार परीक्षा में हमारे चैनल के साथ जुड़ कर की है, वैसी ही मेहनत दोस्तों आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उनकी भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 110% जो न्यूज़ मिलेगी वहाँ भी एकदम प्योर न्यूज़ होगी, शुद्ध। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कन्फ्यूज़न से विद्यार्थी क्या होते हैं, ज़्यादा उनका भ्रम पैदा होता है। इसलिए दोस्तों हम किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हमारे चैनल के माध्यम से आपको नहीं देंगे। और दोस्तों हम 110% दोस्तों आपको प्योर न्यूज़ देने का हम कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको क्लासेस लगाएंगे, आगामी जो भी कक्षाएँ, जैसी भी परीक्षा होगी, जो भी परीक्षा आगामी दिनों में, तो हम उसकी भी क्लासेस जल्द शुरू कर देंगे सर्वोदय विचार परीक्षा की तरह। इसलिए चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगामी दिनों में इस प्रकार की कोई भी परीक्षा का आयोजन सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हुई, जैसा कि यह परीक्षा थी, इससे मिलती जुलती, या फिर जैसे कि राजीव क्विज़थॉन का आयोजन किया गया था कुछ दिनों पहले, वहाँ भी निःशुल्क परीक्षा थी जिसमें काफ़ी सारे महाविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया था। इसी प्रकार की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं सारी जानकारियाँ हम देंगे। और साथ ही साथ इस सर्वोदय परीक्षा से जुड़ी हुई, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा और इसमें क्या अपडेट होगी आगे की, जो कि चाहे वह रिजल्ट से संबंधित हो, प्रोत्साहन या पारितोषिक से संबंधित, सर्टिफिकेट से संबंधित, या कोई भी और भी अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की अपडेट होगी, आपको पुरस्कार कहाँ पर लेने जाना है, सारी की सारी अपडेट हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ऑल पर क्लिक कर देवे। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।